नस्तईन अम्मा बाद वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, मेरी मुक़द्दस माँ और बहनों, मग़रिब की नमाज के बाद से मुसलसल अब तक आप हज़रात बड़े दिलजमई के साथ बैठे रहे और सुनते रहे और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने किराम के खिताबात से आप सब के सब फ़ायदा उठाते रहे। रात का एक अच्छा खासा वक्त गुजर गया है और आप हज़रात को भी मीठी नींद लेनी है। बस 2-4 मिनट आपके दरमियान हाजिर हो गया हूँ। उर्दू की तरक्की और फ़रोग़े उर्दू के निस्बत से आज का ये प्रोग्राम रखा गया है कि तालीमी बेदारी और हमारे अंदर उर्दू के तई किस तरीके से फ़िक्रमंदी पैदा हो, इसके लिए आज का ये प्रोग्राम बड़े शान बान के साथ चल रहा है और अब उसका आखिरी मरहला है। मैं देख रहा हूँ कि पूरे मजमा खाली है, चंद लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। चूँकि कुर्सी में भी किराया देना है, इसलिए आप हज़रात इसका हक अदा कर रहे हैं। नादिमे जलसा की मजबूरी है कि उनको आखिर में किसी साहब को दुआ के लिए बुलानी है, इसलिए वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। खगड़िया के लिए ये हमारे लिए मजबूरी होती है कि लोग आखिर में बुलाते हैं कि मौलाना साहब कहीं लोग चला न जाए, इसलिए आप आखिर में आइए ताकि लोग बैठे रहें। लेकिन ये भी एक जुल्म है कि एक आदमी मुसलसल थका हुआ हो और बारसोई की सरजमीन से इस्लामपुर पहुंच गया हो और कल फिर पटना और नालंदा का प्रोग्राम में हो, तो फिर उस आदमी को इतना देर और आखिर में बैठाना ये भी नाइंसाफी। लेकिन अजीज बच्चियों, आपसे मुझे 2-4 बातें कहनी। अगर आपने सुन लिया तो ये जलसा कामयाब है और नहीं सुना फिर भी जलसा कामयाब है। इस वक्त मुल्क के हालात बड़े पेचीदा हैं। जिसने आपको पैदा किया उस जात का नाम अल्लाह है और जिसके तवस्सुत से, जिसके जरिए से आप दुनिया में तशरीफ लाई हैं, वो आपके बुजुर्ग वालिदैन हैं, आपके माँ बाप हैं। जिंदगी में हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होता, लेकिन हमारी नादानी है कि हम चमकने वाली चीज को सोना समझते हैं। थोड़ी देर की मोहब्बत और थोड़ी देर के लिए दुनिया की चमक दमक में रह करके हमें इसका ख्याल नहीं रहता कि हमारे सरों पर माँ बाप का भी साया है। बसा औकात हमारी नस्लें, हमारी बहनें, हमारी बेटियां इस हालात से गुजर जाती हैं कि उसको इस चीज का ख्याल नहीं रहता कि जिसके कोख से हम दुनिया में आए हैं उनकी भी हम इज्जत और उनकी पगड़ी का ख्याल रखें। मुल्क के हालात इतने पेचीदा हैं कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो स्कूल और कॉलेज की चहार दीवारी में रह करके तालीम हासिल कर रही हैं, यकीनन आप खुशनसीब हैं। लेकिन ये भी बात याद रहे कि अभी आपको सनद से नवाजा गया, सर्टिफिकेट दिए गए
ये सनद आर्जी है और अपने दिल को खुश करने के लिए दुनियावी एतबार से आपको नवाज दिया गया जो आपने पढ़ा। लेकिन ये बात याद रखिए और खूब अच्छी तरह से याद रखिए कि इस वक्त जिन तालीम के चहार दीवारी से आप गुजर रहे हैं और जिन चहार दीवारी में रहकर स्कूल और कॉलेज के निजाम से तालीम से आप आरास्ता हो रहे हैं, यकीन मानिए वो जहां एक तरफ पुरअमन है वहीं आपके ईमान के लिए पुरखतर भी है। अगर आपके दिलों में बचपन से ईमान और इस्लाम, अल्लाह और उसके रसूल की अजमत आपके दिल में बाकी नहीं रहा और आपको अपने ईमान की फिक्र के लिए ईमान की चाशनी अगर आपके दिल में सरायत नहीं किया तो फिर खतरा इस बात की है कि इस स्कूल और कॉलेज के निज़ाम और इसकी चहार दीवारी कहीं आपके ईमान को लूट ना ले और फिर ईमान भी जाए और चंद दिनों के बाद फिर जान भी चली जाए। इससे बड़ी बदकिस्मती हमारी बहनों और बेटियों के लिए क्या हो सकती है। ये जमाना व्हाट्सएप का है, ये जमाना फेसबुक का है, ये जमाना सोशल मीडिया का है, ये जमाना गूगल का है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बैठे बैठे आप दुनिया के नज़ारे को अपने नजरों से देख रहे हैं और अपने दिमाग में दुनिया की कैफियत और हालात को परख रहे हैं। उम्मत की बेटियों से चंद चीजों के तरफ इशारा करना मैं मुनासिब समझता हूँ। आप यकीनन खुशनसीब हैं कि आप दीनी तालीम और दीनी माहौल में आपने तालीम हासिल किया और मदरसा बोर्ड के जानिब से आपको सनद से नवाजा गया। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हालात इतने पेचीदा हैं, माहौल इतना खराब है कि आपने हफ्ता दिनों कबल देखा होगा कलकत्ता की सरजमीन पर कॉलेज की चहार दीवारी के पीछे एक मुस्लिम लड़की जिसको नाजायज ताल्लुकात की बुनियाद पर 3 महीने की मायूसी में उन खातून को, उन मुस्लिम बच्चियों को उसमें उस 3 मरहले से गुजरना पड़ा। और जब बदबख्त कलमे का ना पढ़ने वाला काफिर जिसके दिल में ईमान की चमक नहीं, ईमान की दमक नहीं और साहिब ईमान यानी मुसलमानों की बच्चियों से कोई एहसास और उसके बारे में दिल में जगह नहीं, तो उस बदबख्त जालिम ने कॉलेज की चहार दीवारी के पीछे, यूनिवर्सिटी के दीवार के पीछे पहले से ताक और घात लगाए बैठा था। फोन किया और इश्क में निकम्मा और वो जालिम दरिंदा जो नाम की मोहब्बत का पर्चा लेकर के और सिर्फ दिखावे की मोहब्बत की बुनियाद पर उस मुस्लिम खातून को, उस मुस्लिम बच्ची को निराश और उदास किया। और जब वो इस मरहले से गुजरने लगी जिसके बाद एक औलाद की विलादत होती है, जब इसका डर महसूस हुआ उन नौजवान को, तो उसने उस नौजवान लड़की को जिसके साथ नाजायज ताल्लुकात थे और जिस पर वो मुस्लिम खातून बड़ी अकीदत और मोहब्बत और इस गुमान और इस खुशफहमी में मुब्तला थी, ये हमारी जिंदगी का बंधन बनेगा, इसकी जिंदगी हमारी जिंदगी के साथ और हमारी जिंदगी इसकी जिंदगी के साथ सही सलामत गुजर जाएगी। यकीन मानिए उसके उस पाकीदा नियत
जो हकीकत में खोट थी, उस नीयत के एतबार से उस लड़की को कामयाबी नहीं मिली और उस लड़की का सोच बातिल और बेकार हो गया। और उस 3 दरिंदों ने इस नौजवान मुस्लिम लड़की को चहार दीवारी के पीछे बुलाकर और चमचमाते हुए अंदाज में यूं लहराते हुए तलवार को दिखलाया और तलवार की जोर पर उस बच्ची को बुलाकर स्कॉर्पियो में बैठाया गया और बंगाल की सरजमीन पर घुमाया गया। उसके साथ बदतमीजी की गई और इतना ही नहीं बल्कि उसके साथ मामलात खराब किए गए, ईमान भी गया। और 2 दिनों के बाद, बल्कि यूं कहिए कि 24 घंटे के अंदर उस नौजवान लड़की की लाश किसी सड़क के किनारे मुर्दा पाया गया। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, यकीन मानिए ये दुनिया की मोहब्बत आरजी है। आप हजरत सुमैया की तारीख पढ़िए, आप हजरत फातिमा की तारीख पढ़िए, आप हजरत बिलाल की तारीख पढ़िए। हजरत सुमैया के एक पांव में अबू जहल ने एक पांव को एक ऊंटनी में बांध दिया और दूसरे पांव को दूसरी ऊंटनी में बांध दिया। और बदबख्त अबू जहल ने कहा, सुमैया दीन इस्लाम से फिर जा, इसमें निजात है, वरना तुम्हारे लिए आज का दिन बड़ी कठिनाई और दिक्कत और दुश्वारी के साथ गुजरेगी। हजरत सुमैया ने कहा, ओ बदबख्त अबू जहल, याद रख, मेरे जिस्म के टुकड़े कर दो, मेरे जिस्म के परखचे कर दो और मेरे जिस्म के कीमे कीमे कर दो, लेकिन मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुकी हूँ और मैं अपने जिस्म को बूटी और टुकड़े टुकड़े करवाना गवारा तो कर सकती हूँ, लेकिन मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर ईमान का कलमा पढ़ चुकी हूँ, मैं इस दीन से फिर नहीं सकती। ये हजरत सुमैया की तारीख है, वो भी आपके तरह खातून थी, उम्मत की माँ, उम्मत की नौजवान बहनों, स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वालियों, यकीन मानिए आपका मकाम और मर्तबा अल्लाह की निगाह में बड़ा है। लेकिन अफसोस है, चंद पैसों के खातिर दुनिया की चंद चमक दमक हालात के पस मंजर में हमारी माएँ बहनें भटक जाती। होना ये चाहिए कि आप ईमान का सौदा ना कीजिए, आसमान के साए में रहकर रूखे सूखे जिंदगी किसी भी तरीके से गुजार लीजिए, लेकिन ईमान का सौदा ना कीजिए। आप दीन इस्लाम की अजीम नेमतों से फायदा उठा रही हैं, मना नहीं है। कॉलेज की निजाम और कॉलेज की निज़ाम तालीम से आप पढ़ रही हैं, शौक से पढ़िए, मना नहीं है, लेकिन दीन इस्लाम को सीने से लगाइए और हालात कभी ऐसे दिगरगों या खराब हो जाएं तो आप बिल्कुल निराश और उदास ना होइए। आप अल्लाह की महबूब बंदी बनकर जिंदगी गुजारिए। शर्त यह है कि आपके दिलों में ईमान का खौफ हो। आप स्कूल कॉलेज में पढ़ें, मना नहीं है, लेकिन वो तालीम जो आपको जहन्नम से करीब कर दे और अल्लाह की याद से दूर कर दे, जन्नत के शौक को दूर कर दे और जहन्नम के दहकते अंगारे को करीब कर दे, ऐसे निज़ाम तालीम से बचिए। अभी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मनाया गया, पूरे मुल्क में गुनाहों की दावत दी गई।
भारत जैसा मुल्क और इस मुल्क जैसा और सैकड़ों हजारों न जाने मुल्कों में, शहरों में गुनाहों की दावत दी गई है और लोगों ने खुलेआम गुनाह किया है। मुस्लिम समाज की बच्चियां भी गुनाहों के तरफ आमादा हुई और उन्होंने पोज दिया और उन्होंने गिफ्ट पेश की। यकीन मानिए, एक अजनबी इंसान जो बज़ाहिर आपके साथ हंस करके मुस्कुरा कर बात कर ले तो आप समझती हैं कि ये हमारा खैर खा है, आप ये समझती हैं कि ये हमारा हमदर्द है, आप ये समझती हैं कि ये हमारा गमगुसार और हमसे सच्ची अकीदत और मोहब्बत करने वाली। यकीन मानिए, ये आपकी ज़हन का धोखा है और आपके ईमान को धोखा दिया जा रहा है। यकीन मानिए, आप कुरान से मोहब्बत कीजिए। आपका प्यार और आपकी मोहब्बत कुरान से होनी चाहिए, माँ बाप से मोहब्बत होनी चाहिए, आपको मोहब्बत अपने भाइयों से होनी चाहिए, आपको मोहब्बत अपनी छोटी और बड़ी बहनों से होनी चाहिए, आपको मोहब्बत नमाज के साथ होनी चाहिए, आपको मोहब्बत तहज्जुद के साथ होनी चाहिए। तब जा करके आप दुनिया में कामयाब हो जाएंगे। और अगर आपने इन चीजों को छोड़ करके आपने मोहब्बत का मेयार एक रंगीन दुनिया के इंसानों के साथ समझा तो यकीन मानिए ये आपकी जिंदगी का धोखा है। आपका ईमान भी जाएगा और चंद दिनों के बाद आपकी जिंदगी भी चली जाएगी। बहरहाल कहने को बहुत कुछ था, यही दर्द दिल का पैगाम है कि आप अल्लाह के वास्ते ईमान का सौदा ना कीजिएगा। ईमान के लुटेरे मौजूद हैं और गली गली कूचे कूचे चक्कर काट रहे हैं। इसलिए आप अल्लाह के वास्ते अल्लाह को हाजिर नादिर करके ईमान पर इस्तिकामत के साथ कायम रहिए और ये सोच लीजिए कि हमें अल्लाह के सामने जाना है, अल्लाह के सामने हिसाब व किताब देना है। जब ये फिक्र और ये एहसास पैदा हो जाए तो यकीन मानिए आप दुनिया के अंदर कामयाब हैं। आपका मकाम व मर्तबा बहुत ही बुलंद बाला है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक मर्तबा मक्के की सरजमीन पर बारिश नहीं हो रही थी। बच्चे भी, बूढ़े भी, मर्द भी, औरत भी, हर शख्स परेशान था। बारिश नहीं हो रही थी, पेड़ पौधे सूख चुके थे, बच्चे बिलख रहे थे, पानी नसीब नहीं था। ऐसे मौके पर तमाम अरब के खवातीन, मर्द और औरत, बच्चे और बूढ़े नौजवान सब के सब हाजिर हुए और अल्लाह के तरफ हाथ उठाकर दुआएं मांग रहे थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन एक औरत जो पर्दे में सवारी पर सवार होकर उस रास्ते से गुजर रही थी, उसने पूछा कि ये इतना बड़ा मजमा कैसा है, ये इतनी बड़ी भीड़ कैसी है? तो लोगों ने कहा कि मक्का में बारिश नहीं हो रही है। तो उस औरत ने पर्दे में बैठी बैठी जो सवारी पर सवार थी दुआ करती है, ए अल्लाह, मैं पर्दे में बैठी हुई मैं दुआएं मांग रही हूँ। ए अल्लाह, अगर ये पर्दे का आपने ख्याल रखा और मैंने अल्लाह आपके लिए पर्दे का एहतमाम किया है, सुन्नत और शरीयत का ख्याल रखा है, तो अल्लाह आप बारिश का इंतजाम फरमा दीजिए। बदली आई, बारिश हो गई। यकीन मानिए ये आपका मकाम व मर्तबा है। इसलिए मेरी माँ बहनों, आप ईमान का सौदा न कीजिए। रूखी सूखी खाकर अपने आप और अपनी औलाद की ईमान और नस्लों की ईमान की फिक्र कीजिए। आसमान के साए में रहकर
गुर्बती हो या मुफलिसी, परेशानी हो या तकलीफ, जिंदगी गुजार लीजिए लेकिन ईमान से सौदा ना कीजिए। यही चंद बातें थी। फिर इंशाअल्लाह रहमान कभी मौका मिला तो बातें अर्ज की जाएंगी। मैं मुसलसल प्रोग्राम में था, दावत मिली, हाजिर हो गया। मौसम की नज़ाकत और माइक की भी हिमाकत और आप हज़रात की दिलचस्पी बहरहाल काबिल दीद है। अल्लाह पाक इन कही गई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ये बातें सुनने न सुनाने के लिए कही गई, ये बातें अमल करने की नीयत से अर्ज की गई। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।